ज्योति पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का अपना भारत न्यूज 24 चैनल में। मथुरा के थाना राया पुलिस द्वारा लूट की घटना का खुलासा करते हुए लूट घटना का ड्रामा रचने वाले शातिर को धर दो बचाए। वहीं लूट के दौरान दर्शाया गया रुपया एवं जरूरी सामान भी बरामद कर लिया गया है। बता दें कि 2 दिन पूर्व थाना राया के रहने वाले अभियुक्त दिलीप कुमार ने अपने साथ लूट की घटना होना बताया। वहीं लूट में करीब 4 लाख से अधिक नकदी का पार होना बताया। इस पूरे मामले में पुलिस द्वारा गंभीरता से जांच की गई। जांच के दौरान सभी तथ्य सामने आ गए और लूट की घटना बताने वाला ही षड्यंत्रकारी निकला, जिसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस द्वारा पकड़े गए अभियुक्त से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया, जहां उसने बताया कि वह फौज में भर्ती होना चाहता था, लेकिन उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से उसने फर्जी दस्तावेज तैयार किए। लेकिन इन सब के बावजूद काम धंधा न होने की वजह से उसे पैसों की आवश्यकता थी, जिसके कारण उसने अपने ही घर में रखे लाखों रुपए पार कर लिए और घर में लूट होने का ड्रामा रच दिया। वहीं घर से लूटे गए पैसे अपने एक साथी के पास जाकर छुपा दिए। वहीं घर से गायब हुए 1,31,000 को बढ़ाकर पुलिस को गुमराह करते हुए 4 लाख से अधिक की लूट बताई गई और यह अभियुक्त द्वारा खुद के पिताजी के द्वारा कहे जाने पर बताई गई। अभी उसका कहना था कि घर में लूट की अफवाह फैलाने के बाद उसके पिता द्वारा कहा गया था कि पुलिस को 4 लाख से अधिक की लूट होने की जानकारी थी ना, जिससे कि पुलिस पर प्रभाव पड़ सके। लेकिन पुलिस द्वारा कड़ी मेहनत करने के बाद उक्त मामले का पर्दाफाश कर दिया गया और घटना में शामिल दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। जनपद मथुरा के थाना राया में 25 अगस्त की रात्रि को ग्राम जोगपुरा से एक सूचना प्राप्त हुई कि 4 बदमाशों द्वारा घर में घुसकर घर के ही एक व्यक्ति को बंधक बना करके 4.5 लाख से ऊपर की रकम लूट ली गई है। सूचना प्राप्त करते ही तत्काल मौके पर सभी उच्च अधिकारी, हमारे एसपी आर्य साहब, एसपी क्राइम और सभी टीम्स मौके पर पहुंची। मौके का अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। इस घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है। ये बेसिकली जिस व्यक्ति द्वारा ये घटना रिपोर्ट की गई थी, दिलीप सिंह, जो कि उसी घर का रहने वाला है, उसके द्वारा अपने ही घर में पड़े हुए 1,41,900 रुपये, जो कि उसकी भाई की दुकान से कलेक्शन था, उसको एक तरह से अपने कब्जे में ले लिया गया और उसको एक फेक लूट की घटना का रचना की गई, जिसमें उसके द्वारा अपराधियों के माध्यम से अपने ऊपर हमला कराए जाने और कैश लूट ले जाने की बात बताई। पूछताछ में ये बात सामने आई है कि दिलीप आर्मी रिक्रूटमेंट में कई बार असफल रह चुका था और पिछले कुछ दिनों से ऐसे लोगों के टच में था जो कथित रूप से रिश्वत लेकर के आर्मी की रिक्रूटमेंट कराते थे। उन्हीं को पैसा पे करने के लिए उसके द्वारा ये पूरी घटना रची गई। गहन पूछताछ में ये भी बात सामने आई है कि इसके द्वारा भरतपुर के पते का अपना एक फेक आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज उसी क्षेत्र में रहने वाले एक और व्यक्ति से बनवाए गए थे और ये इस एवज में था कि ऐसे फेक डॉक्यूमेंट्स और पैसे के बल पर ये कहीं ना कहीं अपनी भर्ती करवा लेगा। परंतु इस घटना का अनावरण कर लिया गया है। इस घटना का अनावरण करने में एसपी आर्य साहब और एसपी क्राइम साहब और साथ में हमारे नए ज्वाइन किए हुए एएसपी अंडर ट्रेनिंग साहब पिछले लगातार 24 घंटों से लगे हुए थे, उनको सफलता प्राप्त हुई है। मैं इस पूरी टीम को इस सफलता के लिए बधाई देता हूं और ऐसी घटनाएं जो समाज में एक तरह की सेंसेशन पैदा करती हैं और ये भ्रम पैदा करती हैं कि अपराध इस तरह से हो रहा है और पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस घटना का पर्दाफाश होने से ये भी बात सामने आई है कि बहुत सी घटनाएं लोगों के द्वारा ऐसी रचना करके की जाती हैं, जिसको भी पुलिस द्वारा ही उसका पर्दाफाश किया जाता है।